दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी स्कॉलरशिप का पैसा 31 मार्च तक लास्ट डेट थी। जिन लोगों का पैसा आया है तो क्या उनका आएगा कि नहीं आएगा, सारी इस वीडियो में बताऊंगा। क्या आएगा कि नहीं आएगा सब कुछ बताऊंगा कि 31 मार्च हो चुकी है जो कि लास्ट डेट थी, अब आएगा पैसा कि नहीं आएगा। बहुत से लोग चिंता कर रहे हैं। जिन लोगों का स्टेटस नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है तो वो स्टूडेंट अभी चिंता ना करें, क्योंकि सरकार के पास जो फंड होता है वो अभी फंड ख़त्म नहीं हुआ है। ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर आपका स्टेटस जो होता है यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस में साफ साफ लिखा हुआ, मतलब फंड वहाँ पर बचा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ नोटिस वहाँ पर लिखा आ जाएगा कि फंड नहीं है बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी चिंता ना करें, पैसा अप्रैल है तो अप्रैल में आ सकता है आपका। ठीक है, तो दोस्तों बहुत से लोगों का यहाँ पर दिखा है कि मैंने यूपी स्कॉलरशिप का पैसा कब तक आएगा, तो यहाँ पर दिखाएगा कि मार्च के आखिरी या अप्रैल 2025 तक पैसा आ सकता है। पिछले 31 मार्च तक पहली किस्त आई हुई तो थी और जून तक दूसरी किस्त मिली थी। अगर अभी तक कुछ नहीं आया है तो आ सकती है, ऊपर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमर उजाला के जो हैं यहाँ पर लिखा है कि कानपुर न्यूज़ है कि छात्रवृत्ति से वंचित हुए छात्र अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का स्टूडेंट का पैसा अभी तक नहीं आया तो वो चिंता ना करें। जिलाधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर 31 मार्च तक जनपद के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। कि ऐसा नहीं है कि 31 मार्च तक ही मतलब 31 मार्च को ना खुले, तो सभी कार्यालय 31 मार्च को खुले रहेंगे। और यहाँ पर लापरवाही के कारण जनपद की रैंकिंग असर पड़ सकता है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, जिन छात्रों का अभी तक पैसा अकाउंट में नहीं है तो वो चिंता ना करें, उनका पैसा आ सकता है। और जिन लोगों का पैसा आ चुका है और बैंक में अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है, ठीक है, तो बहुत से लोग हैं जिनका बैंक में ही रिसीव्ड नहीं हुआ, पैसा आया तो है लेकिन रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो उन लोगों को मैं अब बता दूं कि उनका पैसा आ जाएगा। वो लोग अपना जो एसएमएस होता है, मैसेज के चक्कर में रहते हैं कि मैसेज आया तब हम जाएं बैंक में चेक करें। ठीक है, तो बैंक में जाइएगा, चेक करिएगा। एनपीसीआई नहीं है तो एनपीसीआई कराइएगा। ठीक है, बहुत से लोगों को यहाँ पर दिख रहा है आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिटेड फॉर बेनिफिशियरी टाइप स्कीम। ठीक है, तो वहाँ पर रिजेक्टेड दिख रहा है, रिजेक्टेड प्रॉब्लम शो हो रही है। तो क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट है तो यहाँ पर आप लोग कॉलेज से बात करिएगा। कॉलेज वाले अभी भी ऑनलाइन हो रहे हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म, फिर से वो रिक्वेस्ट डालेंगे, दोबारा रिक्वेस्ट जैसे ही डालेंगे तो आपकी दोबारा क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, नीचे की तरफ इस तरीके का दिखने लगेगा और आपका पैसा आ जाएगा मई तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग, अगर आपका रिजेक्ट है तो भी आप करिएगा। और नो रिकॉर्ड फाउंड वाले क्या कर सकते हैं, और जिन लोगों का नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है तो वो भी चिंता ना करें, अप्रैल में सभी का पैसा आ सकता है। ठीक है, कुछ हो सकता है नेटवर्क की इशू हो। ठीक है, बैंक नेटवर्क की इशू, इस वजह से पैसा ना आया हो, लेकिन वहाँ से लगा दिया जाता है। ठीक है, जब तक वहाँ पर ना लिखा आ जाए कि फंड नहीं बचा हुआ, चिंता कर सकते हैं। ठीक है, तो नो रिकॉर्ड फाउंड वाले आप लोग क्या कर सकते हैं, चिंता ना करें, आ जाएगा। ठीक है, और बहुत से लोगों का यहाँ पर भाई ने कमेंट किया तो यहाँ पर लिखा है कि आधार नंबर ऑलरेडी एक्सटेडेड टाइप ऑफ स्कीम। तो ठीक है, तो यहाँ पर इनका इसलिए दिख रहा था क्योंकि इन्होंने अभी तक अपना हो सकता है एनपीसीआई ना कराया हो। ठीक है, तो कॉलेज से बात कर सकते हैं कि ऐसा हमारे में क्यों है। ठीक है, आधार, इसीलिए आधार से क्या हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉलेज से बात करिए, अपनी बैंक में एनपीसीआई कराए अगर नहीं है, और बैंक में पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहीं हमारी लिमिट तो नहीं लगी है। ठीक है, और हो सकता है इस वजह से पैसा पूरा ना आए। तो सर मेरा आधार मैप्ड क्या है, अकाउंट नंबर दिख रहा है मेरा मैप्ड, आधार सीडिंग और डीबीटी इनेबल दिख रहा है, तो बैंक में रिसीव्ड नहीं हुआ है। तो बहुत से लोगों का अभी भी ये भी प्रॉब्लम है कि पैसा वहाँ पर शो हो रहा है स्टेटस में और वेरीफाइड दिख रहा है स्टेटस, और फिर भी क्या हो रहा है, बैंक में रिसीव नहीं हुआ है, तो बैंक में अभी तक अकाउंट नंबर में नहीं आया है। तो बहुत से लोगों का ये भी है, और बहुत से लोग मतलब यहाँ पर कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों का ओबीसी से हूँ तो नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है। ठीक है, तो 59% मार्क, तो मार्क भाई मार्क्स 50% तो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओबीसी वालों का जो नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है उनका पैसा लेट में थोड़ा लगाया गया था। ठीक है, तो आपका पैसा आ जाएगा, अप्रैल में है तो अप्रैल की जो कोई बात नहीं, अप्रैल में सभी का पैसा आ जाएगा। 10 से 15 दिन तक अभी वेट कर लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा लेट हो लेकिन पैसा सभी का आ जाएगा। ठीक है, सरकार सभी को पैसा देगी, सभी का स्कॉलर आया है, पिछली बार की कुछ लोगों का नहीं आया होगा, तो इस साल तो सभी का आया है। ठीक है, डी फार्मा, बी फार्मा, ITI, पॉलिटेक्निक सभी का पैसा आया है। नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, ज़्यादातर इसमें क्या है, नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड में आप लोग केवल कॉलेज वालों से बात करिएगा और अपना जो है थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आपका पैसा आएगा। ठीक है, तुरंत आपका दिखने लगेगा। बहुत से लोगों का मतलब यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें, आपका पैसा सभी आएगा। ठीक है, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वेरीफाइड हो गया, अपडेट दिख रहा है, PFMS पेमेंट
नो रिकॉर्ड फाउंड, सभी का क्या है कि नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड, तो नो रिकॉर्ड फाउंड वाले चिंता ना करें, सभी का पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल में 10 अप्रैल तक आप लोग सभी लोग इंतजार करिएगा। और जिनकी सेकंड स्टेटमेंट आने वाली है, तो सेकंड स्टेटमेंट ओबीसी वालों की नहीं आती है, जनरल वालों की नहीं आती है, ठीक है, और SC ST वालों की आती है, जो कि मैंने आपको बताया है कि अप्रैल माह में सभी की सेकेंड स्टेटमेंट भी आ जाएगी, ठीक है, सेकेंड किस्त भी आ जाएगी, जो भी आए, ठीक है। तो और सेकेंड स्टेटमेंट उनका नहीं आएगा, जनरल वालों के सेकेंड नहीं आती है, SC ST वालों की आएगी, अप्रैल में आ सकती है, ठीक है। और अगर आपकी कुछ भी और भी प्रॉब्लम है, अगर आपका कुछ डाटा फेलियर दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, तो 1076 पर कॉल करिएगा, अपनी बात बताइएगा, ठीक है, और आप अपनी प्रॉब्लम बताइएगा कि मेरा क्यों दिख रहा है, क्या है। तो अगर और भी जानकारी चाहिए तो 1076 पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत।